स्वागत है आपका आज की हमारे नए क्लास में। जैसा कि हमने आप सभी से वादा किया था कि बीएससी सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस आपकी अब रेगुलर आएंगी। हमने आपसे टाइमिंग बताई थी कि संडे से डेली आपको क्लासेस मिलेंगी 6:35 पर। तो जो बच्चा यहाँ पर नया है, पहली बार हमारे चैनल पर आया है, तो उसको हमने बता दिया है। यहाँ पर अब डेली आपको, आज संडे है तो आज से ही आपको क्लास मिलना स्टार्ट हो गई है। साथ में 6:35 पर डेली आपको ये क्लास मिल जाया करेगी। साथ में इस क्लास में आज हम आपको सिलेबस बताने वाले हैं, मतलब कि आपकी सेकंड सेमेस्टर में मैथ में कितनी बुक्स हैं और कितने चैप्टर हैं, कितनी यूनिट्स हैं, सब कुछ डिटेल में आपको बता देंगे। एक बात आपको और बता देते हैं, आज संडे ज़रूर है, आज से आपको क्लासेस ज़रूर मिल रही हैं, लेकिन ये जो क्लासेस है टाइमिंग तो हमने आपको बता दी है, 6:35 पे डेली आपको मिल जाया करेगी। और साथ में भी बता देते हैं कि ये क्लासेस जो है वो आपकी चलेगी मंडे टू सैटरडे, ठीक है। संडे को आपको क्लास नहीं मिलेगी। एक चीज़ हमने सोची है संडे के लिए, आपके मन में कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं जो हम पढ़ा चुके हैं उसमें से, तो संडे को वो क्यूरी जो है वो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहली बात, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो पहली बात तो भाई वहाँ जुड़ जाइए जाके, क्योंकि जो भी अपडेट देनी होगी हमको वो हम वहाँ पर आपको दे सकते हैं अगर वीडियो नहीं रिकॉर्ड हो पाई तो। और दूसरी बात ये है, इंस्टाग्राम हमारा चैनल है, वहाँ पर भी ID है हमारी डेप्थ स्टडी नाम से ही, या आप का चौरसिया नाम से भी वहां पर सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगी। तो वहां पर जो ID दोनों में से आप कहीं पर भी क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं, जो भी आपकी क्यूरी है। तो संडे वाले दिन उस क्यूरी को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर सॉल्व करने की जो है वो हम वीडियो बनाकर आपको दे दिया करेंगे और आपकी जो क्यूरी है वो सॉल्व हो जाएगी। अब ये हमने बात आपको बता दी संडे की, और ये भी साथ में बता दिया कि मंडे टू सैटरडे आपका ये क्लास आएगा। अब ज़्यादा समय आपका बर्बाद हम नहीं करेंगे, क्लास में हम आपको बताने आए हैं आज का जो सेकेंड सेमेस्टर में आपकी बुक्स कितनी है। तो भाई जो बुक्स है, जैसा सिलेबस आपका फर्स्ट सेमेस्टर में था वैसा ही यहाँ पर भी है। वहाँ पर भी आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपने 2 बुक्स पढ़ी थी, एक पढ़ी थी आपने डिफरेंशियल कैलकुलस और दूसरी आपने पढ़ी थी इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है। यहाँ पर भी भाई 2 ही बुक्स हैं। एक बुक होगी आपकी, ये देखिए लिखा भी हुआ है हमने, मैट्रिक्स एंड डिफरेंशियल कैलकुलस, ये आपकी फर्स्ट बुक है, या आप कह सकते हैं फर्स्ट पार्ट है। जो आपका दूसरा पार्ट है बुक का वो है आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे हम बाद में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे आपकी जो पहली बुक है, कौन सी? मैट्रिक्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो भाई ये जो टॉपिक है ये आप 12th में भी पढ़कर आए हैं, तो इससे पढ़ने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए हम इसी बुक से स्टार्टिंग करेंगे अपनी पढ़ाई की भी। सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि हमारा लिखा हुआ है मैट्रिक्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब कि इस पूरी बुक में आपको केवल मैट्रिक्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा और साथ में डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में पढ़ना पड़ेगा। एक यूनिट इसमें एक और ऐड है, लेकिन यहाँ पर आपको पढ़नी पड़ेगी ट्रिग्नोमेट्री की, जिसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं, तो वो भी यहाँ पर इंक्लूड करा गया है। तो सबसे पहले मैट्रिक्स की अगर बात करें, जिसे आप 12th में पढ़ते थे, आव्यूह बनाने के लिए आते थे ना, आव्यूह को ही हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। आपने वहां पर पढ़ा था आव्यूह होता क्या है, इसके प्रकार मतलब टाइप्स आपने पढ़े थे, इनवर्स उसका निकाला था और कई सारी आपने चीजें वहां पर निकाली थी, पढ़ रखा था, ऑपरेशंस आपने लगाए थे, और वो तो क्वेश्चन भाई हमारे लॉन्ग में भी आते थे, 12th क्लास की बात है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है, जो आप 12th में पढ़कर आए हैं मैट्रिक्स में, वो सारा कंटेंट यहाँ पर भी है, बस थोड़ा सा और एडवांस कर दिया गया है। मतलब कुछ टॉपिक आप कुछ जो होंगे 12th से, एक कुछ टॉपिक जो है वो आगे भी आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं? तो भाई मैट्रिक्स में आपको कुछ चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी, जैसे कि मैट्रिक्स अलजेब्रा है, सम स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मतलब वही जो टाइप्स आपने पढ़े थे। उसके बाद एडजॉइंट निकालना आपने सीखा होगा, कुछ इस तरीके से लिखते थे ADJ और आपको निकालना पड़ता था, एडजॉइंट निकालना सीखेंगे, इनवर्स निकालना सीखेंगे मैट्रिक्स के, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स इन सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसके बाद लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स एंड वेक्टर्स। तो भाई ये पूरी एक चीज की बात होगी, मतलब जो मैट्रिक्स आपकी यूनिट है ये कंप्लीट आपका इतना केवल कंटेंट आपको पढ़ना पड़ेगा मैट्रिक्स से रिलेटेड, ठीक है। अब हम बात करेंगे यूनिट नंबर जो आपकी सेकंड है, ठीक है, ये आपकी पूरी फर्स्ट यूनिट थी मैट्रिक्स। अब हम बात बताते हैं आपको ट्रिग्नोमेट्री, जो आपकी सेकंड यूनिट है।
कुल मिलाकर अगर हम आपको बता दें तो इस बुक में मतलब फर्स्ट जो बुक आपकी है ये मैट्रिक्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, इस बुक में कुल मिलाकर 4 यूनिट हैं। ऐसे जो दूसरी बुक आपको मिलेगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें भी 4 यूनिट हैं, जैसा आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी यही पढ़ा था। दोनों बुक्स में 4-4 यूनिट्स थी, मतलब कुल मिलाकर 8 यूनिट्स। ऐसा यहाँ पर भी है, बस यहाँ पर थोड़ी सी एडवांस चीज़ें हो गई हैं। तो देखिए सेकेंड यूनिट जो है हमारी ट्रिग्नोमेट्री, इसमें आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड डायमोवर्स थ्योरम, उसके बाद हाइपरबोलिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो भाई ये जो आपने हाइपरबोलिक, एक्सपोनेंशियल, ये आपने फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ा है, इवन आपने 12th में भी ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं, पढ़ाया हमने आपको। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के जितने भी फॉर्मूले थे मैक्सिमम वो हमने आपको करा रखे थे फर्स्ट सेमेस्टर में। जिसने ये वीडियो देखी होगी पहले वाली उनको पता होगा। कमेंट करके भाई बताइएगा कि किसने फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस वहाँ पर ज्वाइन करी थी और किसने ईमानदारी से देखेगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब आगे ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो इसमें आप इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन पढ़ेंगे। तो अगर हम एक आपको बात बताएं, हाइपरबोलिक जिसको नहीं पता है तो भाई हाइपरबोलिक का मतलब एच होता है, मतलब जब हम इसको लिखते हैं तो एच से इसे डिनोट करते हैं। क्या होता है, जैसे कि अगर हम बात करें साइन एक्स की, तो नॉर्मली ये तो ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है साइन एक्स, लेकिन अगर हम बात करें कि इसको हाइपरबोलिक कैसे बनाएंगे, तो हाइपरबोलिक के लिए क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक एक्स। जब भी इस तरीके से लिखा होता है साइन एच एक्स, तो इसको एच एक्स नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं, साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फंक्शंस होते हैं जैसे कि, तो उन सभी में हाइपरबोलिक का सिस्टम होता है। तो आपको उनके फॉर्मूले पढ़ने पड़ेंगे और जो आगे सवाल होंगे वो तो हम आपको बाद में करा ही देंगे। उसके बाद अगर हम बात करें, आगे लिखा हुआ है लॉगरिथम्स ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज। तो ये तो बात हो गई हमारी ट्रिग्नोमेट्री मतलब यूनिट नंबर सेकेंड की। इतना कंटेंट आपको सेकेंड यूनिट में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जो थर्ड यूनिट है वो है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें जितने भी चैप्टर हैं ये आएंगे आपके थर्ड एंड फोर्थ यूनिट में, ठीक है। अगर बात करें तो इसमें टॉपिक केवल 3 है, एक पहला मैट्रिक्स, दूसरा था आपका भी ट्रिग्नोमेट्री और तीसरा है डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन यूनिट्स के बेस पर बात करें तो 4 यूनिट्स हैं। तो देखा बता देते हैं आपको, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो भाई पहले तो बता देते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या। जो आपने अवकलन पढ़ी थी ना, क्या पढ़ी थी, अवकलन, या कह सकते हैं अवकलज जो पढ़ा था आपने इन 12th क्लास में, तो वही है यहाँ पर। तो इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं ये भी एक बार बता देते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इंट्रोडक्शन। सबसे पहले तो आपको यही बताना पड़ेगा हमको कि डिफरेंशियल इक्वेशन का इंट्रोडक्शन, उसके बारे में हम बता देंगे कि क्या होता है। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड डिग्री, ये आपने 12th में भी पढ़ा होगा। अगर हम हिंदी में बताएं तो आपने पढ़ा होगा कोटि और घात। जैसे कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे दी जाती है और आपसे कहा जाता है कि इसकी कोटि बताइए और घात बताइए। अगर हम इसको इंग्लिश में बोल दे भाई तो कोटि को ही ऑर्डर बोलते हैं और घात को ही डिग्री बोलते हैं। तो हमारा जो पहला क्लास होगा वो इसी यूनिट पर हम चर्चा करेंगे अगले क्लास में। तो यहाँ पर हमने बता ही दिया है कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो अगले क्लास से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहें कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में यहाँ पर उनको पढ़ाया जाएगा। और किनको ये क्लासेस अच्छी लग रही हैं, कैसी लग रही हैं, अपना जो फीडबैक है वो हमें कमेंट सेक्शन में करके ज़रूर बताइएगा। अब आगे भी कुछ इसमें चैप्टर्स हैं वो भी बता देते हैं। लिखा हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री। मतलब यहाँ पर तो आपको फर्स्ट ऑर्डर मिलेगा और फर्स्ट डिग्री मिलेगा। अभी फर्स्ट चीज़ आपको हो सकता है ना समझ में आए, लेकिन आ जाएगी। भाई फर्स्ट का मतलब क्या होगा, आपने जब डिफरेंशिएशन आप करते हैं तो ऐसे तो करते हैं जब एक बार करते हैं dy/dx। अगर y फंक्शन है हमारा तो उसका एक बार डिफरेंशिएशन ऐसे तो होता है, जब इसका दोबारा होता है तो हो जाता है d²y/dx², ऐसे हो जाता है। तो भाई जब एक बार होगा तो इसी को फर्स्ट बोलते हैं, 2 बार होगा सेकंड बोलेंगे, 3 बार होगा थर्ड बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस वाले चैप्टर में तो आपको फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री मतलब केवल पूरे चैप्टर में dy/dx ही आएगा, इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। लेकिन अगला जो चैप्टर है फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री, मतलब ऑर्डर तो उसका फर्स्ट होगा लेकिन डिग्री उसकी फर्स्ट नहीं होगी। हो सकता है आपकी ये थोड़ा सा भी समझ में ना आ रहा हो, लेकिन जब हम इसके चैप्टर में आएंगे आपको समझाएंगे डिग्री क्या है, ऑर्डर क्या है, सब कुछ बिल्कुल डिटेल में बताएंगे। अगर आपका 12th में आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल बेसिक से बताएंगे, ओके। आगे और भी चैप्टर्स है इसमें, जैसे कि लिखा हुआ है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज। उसके बाद है अगला लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, ये भी आपने टॉपिक पढ़ा था 12th क्लास में। हिंदी में बताएं तो आपने पढ़ा होगा रैखिक अवकल समीकरण, पढ़ा था नहीं, रैखिक अवकल समीकरण। इसमें क्या करते थे dy/dx प्लस का
पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। इससे हम क्या करते थे, कंपेयर करके पी और क्यू के मान निकाल के इंटीग्रेशन फैक्टर करके फिर सॉल्यूशन करते थे। तो हो सकता है थोड़ा थोड़ा तो आपको याद ही आ रहा होगा, कुछ ना कुछ सुना सुना तो लग रहा होगा आपको, नहीं भी लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने आपको एक बता दिया किस तरीके से होता है। उसके बाद अगला है होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी आपने पढ़ रखा है, जिसे होमोजीनियस का मतलब होता है समघाती, तो बताएंगे आगे डिटेल में। उसके बाद है अगला चैप्टर हमारा सिमिल्टेनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इस पूरे जो बुक थी हमने आपको पहले ही बता दिया, 3 पूरे टॉपिक हैं, एक था पहला हमारा मैट्रिक्स, दूसरा है ट्रिग्नोमेट्री और तीसरा है डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब एमटीडी आप शॉर्ट में बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने तीनों के बारे में बता दिया है। यूनिट के बेस पर बात करें तो 4 यूनिट हैं। अब हमने ये भी आपको इवन बता दिया कि अब हम जो स्टार्ट करेंगे वो ये वाली यूनिट स्टार्ट करने जाएंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस चैप्टर से जो हम शुरुआत करेंगे, हमारा जो पहला क्लास होगा कल से। आज तो हमने इसका सिलेबस बता दिया, ये पूरा कंप्लीट सिलेबस है आपकी फर्स्ट बुक का। सेकंड बुक का हम सिलेबस आपको तब बताएंगे जब सेकंड बुक स्टार्ट करेंगे। ओके, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी आपके मन में सवाल हो तो आप हमसे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। और हमने बता दिया है ये क्लास आपको डेली 6:35 पर मिल जाया करेगी। और साथ में ये भी बता दिया कि मंडे टू सैटरडे आपको ये क्लासेस मिलने वाली हैं। कैसी लगी ये हमारी क्लासेस तो आप जो है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। साथ में जिन बच्चों को इनकी ज़रूरत है क्लासेस की, तो उन बच्चों को ये वीडियो अगर आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं। फिलहाल तो मेरा कहना यही है कि जितनी ज़्यादा आपसे मदद हो सके, हम तो कर ही रहे हैं, आपसे जितनी ज़्यादा मदद हो सके लोगों की ज़रूर करिए, बहुत आपको पुण्य होगा। ठीक है, तो इस क्लास में इतनी रखते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर के संग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।